और उस यज्ञ में से यज्ञ देव भगवान प्रकट होकर के आए हैं। जोर से बोलो जय जय श्री। बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और बताइए आपको क्या चाहिए। आज पृथ्वी जी महाराज ने मांगा है तो क्या? बोले आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? कान। और ये लोग ये 2 कानों से परेशान हैं। ये 2 कानों से भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते हैं और वो 10,000 कान मांग रहे हैं कि मुझे 10,000 कान दे दो। और मुझे 10,000 कान मिल जाएंगे, मैं आपका भजन कीर्तन ये सब उन्हीं से सुनूंगा। मुझे 10,000 कानों की जरूरत है। जोर से बोलो जय जय श्री। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। महात्मा पृथ्वी के यहाँ एक और हुए जिनका नाम है अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान, और हविर्धान के बेटा हुए प्राचीन ब्राही। देखिए ध्यान से सुने, ये प्राचीन ब्राही है ना, ये प्राचीन ब्राही कैसा है मैं आपको उत्पत्ति सुना रहा हूं, एक एक उनकी वंशावली को लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना। और जो प्राचीन बाई है तो संतों ने कह दिया प्राचीन बाई से कि सुनो, आपका जो ममता रूपी जो बकरा है, और उसको आप जब हवन करते हैं ना, उस हवन में आप उसको झोंक दो, उसकी आहुति दे दो। और अहंकार रूपी घोड़ा, बात समझे में क्या कह रहा हूं, अहंकार रूपी घोड़े की आप इसमें बलि दे दो। अब प्राचीन बाई ने उसका उल्टा कर दिया। संतों ने बताया कुछ और करने लगा है कुछ। अब तो वो बकरे लाता है पकड़ पकड़ करके और बकरों की बलि दे रहा है, घोड़ाओं को काट काट के उसमें चढ़ा रहा है, उसमें बलि दे रहा है, उसमें हवन में चढ़ा रहा है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जब तक वो उल्टा काम करता है। जैसे वहां तुरंत नारद जी आए और नारद ने कहा कि आप इतने हवन कर रहे हो, इतने यज्ञ किए, आपने आपको शांति मिली? आपको शांति मिली कि नहीं? बोले मुझे तो शांति नहीं मिली। आप देखना चाहते हो आपने क्या किया है? बोले क्या किया है? जब प्राचीन बाई को दिखाया, हजारों घोड़ा जीव निकाल करके खड़े हैं, हजारों बकरे। बोले ये मैंने किया है। बोले आप ही ने तो बताया था, आप जैसे संतों ने बताया कि अपने ममता रूपी बकरे को हवन में आहुति देनी चाहिए, और अभिमान रूपी घोड़े को। ये अभिमान क्या है? यही तो घोड़ा है। और आपके अंदर ये ममता है, यही तो एक बकरा है। अगर आपके अंदर से ये निकल जाएंगे ना, अभिमान आपका निकल जाएगा ना, लेकिन आप निकालना नहीं चाहते हैं अभिमान को। हाँ, और ये अभिमान ऐसा होता है कि प्रभु की याद को भुला देता है। थोड़ी सी भी संपत्ति हो जाती है ना मनुष्य के पास, तो फिर वो कहता है कि मुझसे बड़ा अब और कोई है नहीं। हाँ। जोर से बोलो जय जय श्री। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। किसी संत ने आपसे कहा कि 1 केजी कुमारी का मांस ला दो। और ये मांस है ना, मांस आपने देखा है? ग्वार फाटा देखा है क्या?
कहीं कहीं मिलता है जो गुदगुदा सा होता है, गूदा सा होता है, हाँ वो कहीं उसकी दवाई भी बनती है। संस्कृत में उसको मांस बोला जाता है। हाँ, अब उनसे कहा जाए कि 1 केजी कुमारी का मांस ला दो, अगर समझने में वो उल्टा हो जाएगा तो कुछ और ही ला करके रख देंगे। जोर से बोलो जय जय श्री। जब पंडित जी विवाह करवाते हैं ना तो एक मंत्र बोलते हैं, तत्वर कन्या या हृदयम आलवित, तत्वर कन्या या हृदयम आलवित, ये मंत्र शादी में बोला जाता है। अगर इसका हम अखंडन करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है पता है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि जिसके साथ में शादी हो रही है उसको मार दिया जाए। हाँ, लेकिन आलवित का अर्थ होता है मारना। अगर मारना करेंगे, वर कन्या को मार देगा तो शादी किससे करेगा? जोर से बोलो जय जय श्री। इसमें आलवित का अर्थ होता है छूना। आलवित का अर्थ बताया गया है कि छूना भी होता है। और वो ये बता रहे हैं कि आप इनके हृदय से हृदय मिलाइए और दिल से दिल मिलाकर के इनसे चलिएगा और आपका जीवन सफल होगा। जोर से बोलो जय जय श्री। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात पे श्री राधा राधा होए। हरि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी को, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी को, मेरा श्याम दीवाना हो गया मेरी राधे रानी को, मेरा श्याम दीवाना हो गया मेरी राधे रानी को। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए, आलस नहीं। हे हरि। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, भोज का चलता चलता गाँव के हर रास्ते पर, नाम बदल कर रख डाला ब्रजवान दुलारी को, नाम बदल कर रख डाला ब्रजवान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना हो गया मेरी राधे रानी को, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का।
बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देखिए बता रहे हैं कि प्रभु जी आपके लिए कहीं मैसेज भेजते हैं। ध्यान से सुनना। आप लोग बातें कर रहे हैं, कथा समझ में नहीं आएगी। आप नॉट अवेलेबल हो जाओगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। यानी कवर क्षेत्र से बाहर हो जाओगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। एक मोबाइल होता है ना, और उस मोबाइल में जब टावर काम कर रहे होंगे तो बात क्लियर होगी, है ना। और जब उसमें टावर नहीं होंगे तो बात समझ में आएगी लेकिन साफ नहीं आ पाएगी। हाँ, साफ नहीं हो पाएगी। और नेटवर्क जुड़ रहे होंगे तो आवाज क्लियर होगी। इसलिए आप लोगों के मुझसे नेटवर्क जुड़े होंगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आ नहीं सकती है। जोर से बोलो जय जय श्री, नहीं तो नॉट अवेलेबल हो जाओगे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, परमात्मा आपके लिए कहीं मैसेज भेजता है कि अब तो मेरे लिए भजन कर। देखिए एक नगर है और उस नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम है चंडवेग। और वो नगर क्या है? हमारा तुम्हारा शरीर। ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हमारा तुम्हारा शरीर। और ये चंडवेग कौन है? ये चंडवेग एक काल है। क्या है? काल। और जैसे ही वो चंडवेग राजा उस नगर को लूटने के लिए अपनी सेना लगा देता है। ये हमारा शरीर है ना, अब इस शरीर को लूटने के लिए वो काल बहुत उपाय करता है, लेकिन इसके अंदर जो बसा हुआ है वो उससे युद्ध करता है, वो लुटने नहीं देता है। वो इतनी सेना लगा देता है, 720 गंधर्व और गंधर्वियां को, गंधर्व और गंधर्वियां हैं, और उनसे कहता है कि इस नगर को जाकर के लूट लो आप। लेकिन इस के अंदर जो 5 फण वाला बैठा है वो उस शरीर को लुटने नहीं देता है, वो उससे युद्ध करता है। लेकिन वो भी थक जाते हैं युद्ध करते करते। 720 गंधर्व और गंधर्वियां, ये 720 गंधर्व और गंधर्वियां क्या है? एक साल में कितने दिन होते हैं? और रात्रि कितनी होती है? कितनी? अब इन दोनों को ही मिलाकर के यही तो गंधर्व हैं और यही गंधर्वियां हैं। अब ये दोनों है ना, ये इस नगर को लूटना चाहती हैं। तो काल कहता है कि ये नगर लुट नहीं रहा है, तो अपनी बेटी को बुलाता है। इसकी बेटी का क्या नाम है? जरा। और जरा किसे कहती है? बुढ़ापे को। किसको कहते हैं? जरा, बुढ़ापे को। जब इंसान के पास जब बुढ़ापा आ जाता है फिर भी वो प्रभु का भजन नहीं करता है। तो मौत की जब पहली घंटी बजती है, ध्यान से सुनो,
मौत की पहली घंटी बजती है तो बाल सफेद हो जाते हैं। पहली घंटी बजती है तो बाल सफेद हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अब तो मेरा भजन कर, बाल सफेद हो गए। लेकिन वो मनुष्य क्या करता है, इतनी बढ़िया डाई लाएगा, इतना बढ़िया कलर करेगा कि पहले नहीं थे उससे भी काले हो जाएंगे, सुंदर दिखने लगेंगे, लेकिन हाथ में माला लेने वाला नहीं है। जोर से बोलो जय जय श्री। फिर उसके बाद में मौत की दूसरी घंटी बजती है साहब। और दूसरी घंटी कौन सी बजी? आंखों से दिखना कम हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है बड़ी दुनिया की आपने रंगोलियां देखी थी, हैं? अब बाहर का देखना बंद करो और अंदर का देखना चालू करो। लेकिन वो जीव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, डॉक्टर के पास जाएगा और आंखों का इतना बढ़िया चश्मा बनवाएगा, उसमें ऐसा बढ़िया लेंस डलवाएगा जो पहले नहीं दिखता था उससे भी और ज्यादा दिखने लगेगा, लेकिन हाथ में माला लेने वाला नहीं है, प्रभु का भजन नहीं करेगा। जोर से बोलो जय जय श्री। फिर उसके बाद में तीसरी घंटी बजती है। और तीसरी घंटी कौन सी बजी कि 3200 दांत निकल करके बाहर आ गए। अब मौत कहती है बड़ी आपने पकौड़ियां खाई, दही भल्ले खाए, पिज्जा चाउमीन वगैरह कुछ भी खाया हो है, हाँ? लेकिन अब दलिया खा करके भजन करो। क्या खा करके? दलिया खा करके भजन करो, माला लेकर के, माला जाप करो। लेकिन मनुष्य क्या करता है, भजन नहीं करेगा। कहता है भजन नहीं करूंगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इतनी बढ़िया वाली बत्ती लगवाएगा कि पहले नहीं खा पाता था लेकिन उससे खा लेता है, लेकिन हाथ में माला लेने वाला नहीं है। जोर से बोलो जय जय श्री। उसके बाद में चौथी घंटी बजती है। और चौथी घंटी कैसी बजी? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब झुक गए। मौत कह रही है कि कम से कम अब तो झुकना सीखो। बड़े चलते थे छाती तान करके, मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब तो आपकी कमर 3 जगह से झुक गई, अब तो झुकना सीखो, किसी से राम राम करना सीखो। जोर से बोलो जय जय श्री। अब तो लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो नहीं झुकेगा, किसी से राम राम नहीं करेगा, हाथ में माला नहीं लेगा। वो क्या करता है पता है? बढ़िया सा च्यवनप्राश लाएगा। क्या लाएगा? बढ़िया सा च्यवनप्राश खाना शुरू कर देगा, केसरी जीवन खाएगा, सरल भस्मी खाएगा, और वो कहता है कि मैं वृद्ध होना नहीं चाहता हूं, मैं वृद्ध होना नहीं चाहता हूं। माला नहीं लेगा हाथ में, च्यवनप्राश खा रहा है, केसरी जीवन खा रहा है, स्वर्ण भस्मी खा रहा है, लेकिन माला हाथ में लेने वाला नहीं है। फिर पांचवा क्या बजता है? पांचवा क्या बजता है? घंटा। 4 घंटी पांचवा ये घंटा बजता है। फिर क्या होता है पता है? और जिसने जन्म लिया है उसको तो एक न एक दिन जाना है, लेकिन वो आपके लिए कहीं मैसेज भेजता है कि कम से कम अब तो तू मेरा भजन कर। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला,
कोही बंधा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन पर चढ़ करके चला है और कोई जंजीरों में बंद करके चला है। ऐसा क्यों? जिसने प्रभु को नहीं चाहे वो जंजीरों से बना हुआ जाता है। वो जो परमात्मा का भजन करता है, वो जो मेरे गोविंद से जुड़ा हुआ है, वो सिंहासन पर चढ़ करके जाता है। जोर से बोलो जय जय श्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ये हमारा तुम्हारा शरीर है, ये शरीर भजन करने के लिए दिया है। परमात्मा का कम से कम भजन तो करो। आप भले ही पूरे दिन काम करो, मैंने कल भी बताया, लेकिन आप सुबह जगते हैं तो सुबह जगते ही और परमात्मा से कह दो कि अच्छा हूं तो आपका हूं, बुरा हूं तो आपका हूं, और मेरा दिन पूरा अच्छा व्यतीत हो। और शाम को कह दो कि आज मुझसे कोई भी गलतियां हो गई हो तो हे प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर। लेकिन आप इंतजार नहीं करते हैं, वो आपका इंतजार करता है। आप नहीं करते हैं, वो हमेशा आपको याद रखता है। वो कहता है कि ये सुबह जगेगा तो कम से कम मेरा नाम तो लेगा। लेकिन आप लोग जगते हैं और वही चालू हो जाता है पूरे दिन में। फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दिन में तो मेरा नाम लेगा। वो याद करता है आपको, लेकिन आप नहीं लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब शाम को सोएगा तो जब तो मेरा नाम लेकर के सोएगा। नाम नहीं लिया, जो भी है दिन का काम उसको पूरा कर लिया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया। वो हमेशा आपको याद करता है, लेकिन आप लोग उसे भूल जाते हैं। जोर से बोलो जय जय श्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि उत्तानपाद राजा के एक पुत्र और हैं जिनका नाम प्रियव्रत है। क्या है? प्रियव्रत है। और मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध कथा कहता हूं मैं। हाँ, जो कथा होती है उस कथा को मैं नियम से कहता हूं, मैं कथा को छोड़ता नहीं हूं। हाँ, चाहे भले ही मुझे समय लग जाए, लेकिन क्रम से कहता हूं। और मुझे नहीं पता है आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, जो मैं कह रहा हूं कितने भक्तों की समझ में आ रहा है, जरा ऊपर हाथ करें, उनके दर्शन तो करो। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ तो रहे हैं। हाँ, देखिए ये जो कथा चल रही है, आप इसको JPS स्टूडियो चैनल पे आप देख सकते हैं। ये जो कैमरा चल रहा है सामने, हाँ, आप इसको कभी भी देख सकते हैं JPS स्टूडियो चैनल पर, यूट्यूब द्वारा कभी भी देख सकते हैं। और आप यहाँ परसों की जो कथा हुई उस चैनल को आप खोल करके देखेंगे, आपको ये परसों की कथा आप सुन सकते हैं उस चैनल द्वारा। ठीक है, JPS स्टूडियो यूट्यूब चैनल द्वारा। जोर से बोलो जय जय श्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज उन्हीं के वंश में जाकर के एक ऋषभदेव हुए हैं। कौन हुए हैं? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जी महाराज के एक से एक पुत्र हैं। उनमें से एक पुत्र का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत।
और वो भरत कैसे है पता है? वो भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं।